मध्य प्रदेश के धार की बात कर लेते हैं। जिस भोजशाला को विद्या की काशी कहा जाता था, उस भोजशाला को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राचीन संस्कृत अध्ययन केंद्र और सरस्वती मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष के समर्थन में फैसला सुनाया। एएसआई की रिपोर्ट में यह सिद्ध हो गया था कि भोजशाला मंदिर और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, जिसे 11वीं सदी में राजा भोज के समय बनवाया गया था, जो सरस्वती सदन के रूप में प्रसिद्ध था, जहां वेद, संस्कृत, व्याकरण, दर्शन और प्राकृत भाषाओं की शिक्षा दी जाती थी। जो बरसों से किया जा रहा संघर्ष था, माँ की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना का दिन जो इसका इंतजार किया जा रहा था, वो बहुत नजदीक आ गया है। आज इस भोजशाला को, जो कि वास्तव में सरस्वती का मंदिर था, उसको कानूनी रूप से माँ का मंदिर घोषित हुआ है। ये बहुत ही हर्ष की बात है और हिंदू समाज आज प्रफुल्लित है। आज वो दिल से खुश है कि वर्षों का उसके मेहनत का परिणाम आज सबके सामने आया है। भोजशाला के इस मंदिर में अब सिर्फ मंगलवार को ही पूजा नहीं होगी, हिंदू पक्ष यहाँ रोज पूजा कर पाएगा। अदालत ने माना है कि ये एक मंदिर है, न कि कमाल मौला मस्जिद। इंदौर हाई कोर्ट का यह आदेश हिंदू पक्ष के उन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा पल है जो वर्षों से इसे लेकर संघर्ष करते रहे। कैसे फैसले को देखते हो और अब कब आप लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो? बहुत अच्छा फैसला है। न्यायमूर्ति जो है उन्होंने बहुत अच्छा फैसला दिया, उनका स्वागत करते हैं हम बहुत। और कई वर्षों के बाद हमारे कई बुजुर्गों ने इस भोजशाला के लिए प्राण दिए हैं, उनका बहुत प्राण इसमें लगे हैं। हमारे ऐसी युवा पीढ़ी जो आज भोजशाला परिसर में खड़ी। अब क्या करेंगे आप? अब यहाँ पर भोजशाला में बहुत ही वाग देवी बहुत जल्द आएगी और विराजमान होगी। यह एक ऐतिहासिक फैसला जो आज उच्च न्यायालय के द्वारा मिला है, ये हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है। दशकों से हिंदू पक्ष भोजशाला को मंदिर बताता रहा। इसके लिए उन्होंने 1995 में पहली बार कानूनी लड़ाई शुरू की और अब जाकर जीत हुई। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे, ऐतिहासिक तथ्यों, गवाहों और परिसर के मौजूद हालात को देखते हुए अपना फैसला सुनाया। ऐलान किया कि भोजशाला में जिस मंदिर को दशकों से कमाल मौला के मकबरे और मस्जिद के तौर पर बताया जाता रहा, वो मस्जिद नहीं बल्कि सरस्वती मंदिर है। वो जो भोजशाला है वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो राजा भोज का मंदिर है। एक चीज, मुस्लिम चाहे तो एक आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार उनको जगह दे सकती है मस्जिद के लिए। एक चीज स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज, एएसआई के अधीन ये संपत्ति दी है, एएसआई चाहे तो उसको रेगुलर रूप से हिंदुओं को दे दे। वहाँ की जो व्यवस्था है वो एएसआई को दी है। साल 1995 में दोनों पक्षों के बीच मामूली विवाद के बाद प्रशासन ने भोजशाला में मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत दी, जिसके बाद ये मामला अदालत में लड़ा जाता रहा। इंदौर हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने इस विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा, हमने देखा है कि उस जगह पर हिंदू पूजा लगातार होती रही है। हमने पाया है कि उस जगह का ऐतिहासिक साहित्य राजा भोज से जुड़े संस्कृत सीखने के केंद्र के तौर पर इसे स्थापित करता है। इससे धार में देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर होने का पता चलता है, इसलिए उस इलाके का धार्मिक चरित्र भोजशाला माना जाता है, जिसमें देवी वाग देवी सरस्वती का मंदिर है। पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल मौला नहीं उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो ऑल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करे। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। अदालत ने अपने आदेश में एएसआई सर्वे रिपोर्ट से मिले सबूतों का हवाला दिया, जिसमें यह बात भी कही गई कि कमाल मौला मस्जिद को बनाने में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया। कि जो एएसआई है, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसकी रिपोर्ट से अन्य साक्ष्य जो रखे गए, जो हमारे द्वारा ऐतिहासिक साक्ष्य रखे गए और राम मंदिर जजमेंट के समय जो दोनों ही धर्मों के जो कानूनी पहलू रखे गए कि हिंदू लॉ के हिसाब से एक बार जो मंदिर स्थापित हो जाता है वो हमेशा मंदिर रहता है, और मुस्लिम लॉ के हिसाब से भी किसी कब्जा करी हुई जगह पे एक वैलिड मस्जिद नहीं बनाया जा सकता। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने तय करा
कि ये जो जगह है, ये जो मंदिर है, ये भोजशाला एक सरस्वती माँ का मंदिर है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भोजशाला के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसके आए फैसले में बाबरी मस्जिद के फैसले जैसी समानताएं है कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इसे सुलझाएगा और हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करेगा। पूरी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली, लेकिन वजह सिर्फ ये है कि ASI के तथ्यों को पुख्ता मानकर और उस पर फैसला देना वो कहीं एक हद तक सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। लेकिन भोजशाला में हिंदू पक्ष को यकीन है कि हाई कोर्ट के फैसले से अब उनका इंतजार खत्म होगा और वो मंदिर में पूजा पाठ कर पाएंगे। 1005 से 1054 राजा भोज का काल रहा है, तो ये न्याय की जीत हुई है बस राजा। लेकिन प्रतिक्रिया आप लोगों की ऐसा नहीं लगता कि सामने वाले को नहीं उनका अधिकार है, कानून ने जो अधिकार दिया है, हमारा तो भारतीय संविधान बहुत विशाल है और बहुत बृहद है। हिंदू समाज का उत्साह है, लंबा संघर्ष रहा है भोजशाला के लिए, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने इस संघर्ष को जिया है। इस भोजशाला मुक्ति के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता पुलिस की गोली से शहीद हुए हैं। आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि उन लोगों को है। 44 महिलाएं, धार की महिलाएं इंदौर की जेल में 8 दिन तक बंद रही, कई लोग परिवार सहित जेल में गए। उन सबका त्याग, तपस्या, समर्पण का आज परिणाम निकला है। अदालत ने 11 मार्च को ASI को भोजशाला परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ASI ने 22 मार्च से सर्वेक्षण शुरू किया और 27 जून तक सर्वे का काम चला। 98 दिनों के बाद सर्वे का काम खत्म हुआ और अब अदालत के फैसले ने भोजशाला को मंदिर करार देते हुए यहाँ पूजा की इजाजत दे दी है। रवीश पाल सिंह, धार आज तक।